सभी साथियों को नवबुधाई। मित्रों, हमारे समाज के अंदर दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक प्रकार के लोग तो वो होते हैं जो हर प्रकार के खर्चों को कम करने, उन खर्चों में कटौती करने पर बच्चों को, परिवारजनों को बार बार हिदायत देते हैं। चाहे वो शिक्षा में की जाने वाली कटौती हो या उनके भोजन की कटौती हो, रहन सहन के उनके तरीकों में कटौती हो। पूरा प्रयास उनका यही रहता है कि किसी न किसी प्रकार से खर्चों को कम किया जाए और उस पैसा को भविष्य के लिए जोड़ा जाए। यह होता है मध्यम वर्ग। और एक इससे ऊपर होता है जो ऊंची सोच के साथ रहता है। वो खर्चों में कटौती करने के बजाय अपनी इनकम को बढ़ाने पर बल देता है। उसका मानना यह है कि हमें इनकम इतनी बढ़ानी चाहिए, आय को इतना बढ़ाना चाहिए कि हमें अपने परिवारजनों को किसी भी प्रकार के खर्चों में कमी कहने की आवश्यकता न हो। शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जा सके, ऊंची से ऊंची शिक्षा उन्हें दी जा सके, सुख सुविधाएं उनके परिवार के लिए अच्छी से अच्छी उपलब्ध करा सकें, तो इन लोगों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन यही समाज को एक नई दिशा देने वाले व्यक्ति होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी सिनेमा घर में जब जाते हैं तो दो प्रकार के लोग होते हैं। अधिकांश लोग वो होते हैं जो बाहर से खाने पीने का सामान, पानी की बोतल, समोसे, जो भी आइटम होता है, बाहर से खरीद कर अंदर ले जाने का प्रयास करते हैं। वैसे आजकल इस तरह के बाहर से खरीदे हुए सामान को मॉल में अंदर ले जाना मना है। और एक वो वर्ग होता है जो अंदर से ही महंगे से महंगे आइटम को खिलाकर, खरीद कर संतुष्ट होता है और ये मानता है कि ये बड़े बड़े जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, हमारे लिए भी हैं और हम भी इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आपको खुद चयन करना है, आप किस वर्ग में रहना चाहते हैं। अपने आप के खर्चों को दबाना चाहते हैं, अपने परिवारजनों को, अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि खर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा कटौती करें और अपनी भावनाओं को दबा कर रखें, या उस वर्ग में शामिल होना चाहते हैं जहां ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के रिसोर्सेज बढ़ाने पर बल देते हैं और चाहते हैं कि उनके परिवारजनों को अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी उच्च शिक्षा प्राप्त हो, अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त हो। तो उसके लिए निश्चित रूप से आपको अतिरिक्त काम करना होगा, अतिरिक्त एफर्ट लगाने होंगे, साइड जॉब्स करने होंगे, ऐसे काम करने होंगे जहां पर आपकी इनकम के रिसोर्सेज निरंतर बढ़ते रहें। आज के ऑनलाइन के युग में, आधुनिकता के समय में कई ऐसे जॉब्स हैं जिसे आप कर सकते हैं। मार्केटिंग का काम है और भी दुनिया भर के जो काम हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम है, ऑनलाइन आपके बिजनेस कर सकते हैं, आप सेलिंग का काम कर सकते हैं, गूगल से टाई अप कर सकते हैं। कई प्रकार के ऐसे दुनिया भर के काम हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है। हमें चाहिए कि हम समय के साथ, आधुनिकता के साथ, ऑनलाइन की दुनिया में मॉडर्न तरीके से जीना सीखें और अपने इनकम के रिसोर्सेज को बढ़ाएं, न कि अपने परिवारजनों को खर्चों को सीमित करने पर दबाव डालें। हम यदि इस दुनिया की वर्तमान की दौड़ में स्थापित होना चाहते, बने रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपनी सैलरी पर या अपनी निश्चित संसाधनों पर निर्भर रहने की बजाय नए संसाधन, नए रिसोर्सेज इनकम के हमें तैयार करने होंगे, जिनके अपनाने पर हमें कभी किसी होटल, रेस्टोरेंट में या किसी मॉल में किसी वस्तु की भाव तोल करने की आवश्यकता न पड़े और बच्चे गौरवान्वित होकर अपना जीवन जी सकें। तो आप कैसा समाज चाहते हैं और कैसे परिवार को रखना चाहते हैं, ये आपको
स्वयं तय करना है। इसलिए नया सोचें, नया पाएँ, समय की आवश्यकता के अनुसार अपने आप के अंदर परिवर्तन करना ही सही जीने का एक तरीका है कि परिवर्तन ही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन लाने से कतराता है और हर चीज़ को कल पर छोड़ता है, वो कभी भी समय के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। नमो बुद्धाय।